साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, कन्या राशि या कन्या लग्न, इसके जातक या जातिका की आजीविका या प्रोफेशनल सफलता की दो बहुत बड़ी शर्तें हैं। एक तो यदि ये अपनी वाणी पर कोई कार्य करें, वाणी को बेहतर करें, वाणी को आकर्षक करें, उसके माध्यम से ये अपनी आजीविका को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं। दूसरा, ये फ्रीलांसिंग से यदि जुड़ जाएं, ये कभी किसी के नीचे कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि ये वकील के रूप में, शिक्षक के रूप में, किसी सीए या सलाहकार के रूप में, कवि के रूप में, इस प्रकार से यदि कार्य करते हैं तो सफलता इनके कदम अवश्य चूमती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम सफलता की चर्चा कर रहे हैं। शॉर्टकट की तो चर्चा नहीं कर रहे, परंतु कई मामलों में जो चाबी, जो कुंजी आपको मिल जाएगी, वो आपके लिए शॉर्टकट का कार्य जरूर कर देगी। जी हां, एक जगह ताला लगा हुआ है और आपको एक गुच्छा पकड़ा दिया जाए जिसमें 100 से अधिक चाबियां हैं और समय निर्धारित है कि 2 मिनट का समय है, आपको इस ताले को खोल करके दिखाना है। दूसरी स्थिति ऐसी है कि आपको एक चाबी दे दी जाए और एक ही ताला लगा हुआ है कि इस एक चाबी से वो एक ताला खोलना है। जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरी स्थिति है, इसमें आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र और बड़ी आसानी से उस ताले को खोल लेंगे, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, वो चाबी जो कि उस ताले को खोलने वाली है। अब ऐसी ही चाबी हमें कई बार हमारी जन्म पत्रिका से मिल जाती है। साथियों, यदि हमें अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार ये पता चल जाए कुछ चीजें कि हमारी किस फील्ड में जाकर के ज्यादा तरक्की है, किस समय में, कम समय में हम अधिक चल सकते हैं, अधिक तय कर सकते हैं, मंजिल के अधिक नजदीक पहुंच सकते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाता है। इसको दूसरे अर्थों में लें तो यदि हम अपने स्वभाव से जुड़े हुए हैं, खेल से मैं इसका कई बार उदाहरण देता हूं कि प्रत्येक खेल में एक अर्हता होती है। हर एक खेल में आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो निर्धारित हैं। यदि आपका शरीर उसमें फिट है तो आप उसमें सफल आसानी से हो जाएंगे। बास्केटबॉल की यदि बात करें तो आपकी हाइट बहुत अधिक है तो आपको इसमें स्वाभाविक सफलता मिलेगी। यदि हम अन्य खेलों की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो यदि आपके टांगों की लंबाई ज्यादा है तो आप बहुत तेजी से दौड़ पाएंगे, आपके घुटने मजबूत हैं, आप लंबे समय तक फुटबॉल खेल पाएंगे। इसमें कई बार आपकी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाती है और कुंडली जो है, स्वभाव जो है, धर्म जो है, मूल तत्व जो है, जड़ है, वो अपना कार्य कर लेती है। तो इस श्रृंखला में हम आपको वही जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। और यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए है, तो ये एपिसोड आपके लिए ही बनाया हुआ है। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के देख सकते हैं।
इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि ऋण जाल में फंसे हुए हैं, फंस गए। ऋण लेते समय प्लानिंग अलग कुछ थी और अब कुछ और चीजें हो गई हैं। ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, फोन नंबर आपको बदलना पड़ रहा है, स्विच ऑफ करना पड़ रहा है, घर से निकलना यदि आपका दूभर हो गया है तो 17 जून 2023 मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान साथियों अद्भुत अनुष्ठान है और हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। ऑनलाइन इसका आयोजन किया जा रहा है और जो नंबर है इस पर आप फोन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से जानते हैं ताकि जो नवीन दर्शक हैं और जो सामान्य जानकारी रखते हैं उनको भी सूचना मिल जाए। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 6 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है इसलिए हम इसको कन्या लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, आपकी जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 6 नंबर का अंक लिखा है उसी के साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है तो आप हो गए कन्या राशि के जातक। दोनों के लिए ही ये है। कुछ बातें हैं और ये कोरी मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, सामान्य बातें नहीं हैं, आपको आपकी जड़ों, आपके स्वभाव, आपकी सफलता से जोड़ने वाली है। सबसे पहली तो बात यह कि कन्या लग्न के जो जातक हैं हालांकि थोड़े शर्मीले होते हैं, संगत का असर भी उनके ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है, परंतु यदि वो ये ठान लें कि मुझे नौकरी से स्विच होना है व्यापार में या फ्रीलांस अपना कोई कार्य करना है तो वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं साथियों। वकील के रूप में बहुत अच्छा वो कार्य कर सकते हैं, सीए या किसी प्रकार के सलाहकार के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, शिक्षक का यदि वो कार्य करते हैं तो उसमें भी वो बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का भी दौर है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो वाणी है, इस वाणी के माध्यम से, इसकी आकर्षकता के माध्यम से आप अपनी आय का सृजन कर सकते हैं यदि आप इस पर वर्क करें तो, और सही समय पर, और जितनी जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप जिस किसी भी फील्ड में हैं उसके यदि आप स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बन जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा सफलता को प्राप्त करना। यदि आप जीवन भर अध्ययन करते रहते हैं, कोई शौक या उपन्यास, यहां पर मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, परंतु आपका जो फील्ड है, आपकी जो आजीविका है, यदि उसमें आप निरंतर अध्ययन करके अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आय को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं, कई बार तो अपनी कल्पना के परे भी ले जा सकते हैं। क्रिएटिविटी से सदैव आप जुड़े रहें, नया करने से न डरें। सृजनशीलता कन्या का स्वभाव है। मैं बार बार स्वभाव इस शब्द को जानबूझ करके इस्तेमाल करता हूं। कारण यह है कि सफलता की कुंजी यही है कि आप अपने स्वभाव में रह करके यदि कार्य कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं हमारा स्वभाव क्या है। कुछ अच्छा लगा वो करना शुरू कर दिया, किसी को सफल होते देखा वो करना शुरू कर दिया, फिर असफलता, फिर वही ढाक के 3 पात। आप अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, रुचिकर भी लगेगा और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। कन्या की एक बहुत बड़ी आदत होती है, यहां मैं कन्या राशि लग्न की बात कर रहा हूं, कि वो कल्पनाशीलता में, सपनों में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं। उनको ये लगता है कि बस ये हो जाए, वो हो जाए, हवाई किले बनाना जिसको हम कहते हैं। तो आप कल्पना करें, फिर उसको कागज पर उतारें और फिर उस पर वर्कआउट करने के लिए अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर दीजिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। मन में सेवा भाव रखिए और अपनी जो संगत है वो अच्छी रखिए। आप ये गुमान मत करिए कि आप पर संगत का असर नहीं होगा। संगत आपकी सफलता को आपसे बहुत दूर या बहुत नजदीक लेकर के आ सकती है साथियों। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये मूल तत्व है एक प्रकार से कन्या के, और आपको इस पर गंभीर विचार करके इसको थ्योरी से प्रैक्टिकल तक लेकर के आना है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और पहला ही जो कमेंट है ये शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। हमारे नियमित और बड़े सम्मानित दर्शक हैं। आचार्य जी सादर प्रणाम। आचार्य जी, योर फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर मी। वेरी फ्यू souls do something like this. You bear topmost among all. Thanks a million. Accept my humble and heartiest regards. I need your precious blessings and guidance forever till the end of my last breath. तो बहुत ही सुंदर इस कमेंट के लिए दिल से आपका साधुवाद। साथियों, अगला कमेंट प्रवीण सोलंकी जी ने लिख भेजा है। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। प्रवीण जी, हमारा जो उद्देश्य है वो दिल से यही रहता है कि जो ज्योतिष के ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम स्तर पर अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक को भी बात समझ में आ जाए, तो एक्सप्लेन करना यही हमारी प्राथमिकता रहती है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।